दोस्तों नमस्कार, मैं डीएन सर और आप सभी को डीएन पाठशाला में स्वागत है। मूल अधिकार का अगला पार्ट यानी स्वतंत्रता का अधिकार, आज हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें से हम लोग कुछ बातों को आज जानेंगे और फिर जो बच जाएगा वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो अगर आप लोग का वीडियो बहुत अच्छा लगता हो या अच्छा लगता हो तो जरूर कमेंट करेंगे। जो भी जैसा भी लग रहा है कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए, इस टॉपिक में हम लोग अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक जानेंगे, तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तो इन कितना अनुच्छेद हो गया यहाँ पर, लगभग क्या 19, 20, 21 और 22, यानी 4 अनुच्छेद को हम लोग देखेंगे यहाँ पर, और चारों के बारे में हम लोग आज जानकारी हासिल करेंगे। अगर किसी प्रकार की किसी त्रुटियां आपको लगती हो तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पर कुछ खराबी है या इसको डिकोड करने में थोड़ा दिक्कत हुई या समझने में दिक्कत हुई, तो आप जरूर बात कीजिएगा। आपका ही कमेंट से हम अपने आप को सुधारेंगे, ठीक ठाक करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं इसी में। तो देखिए, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं आर्टिकल 19। देखिए 19 जो आर्टिकल है, इसमें बहुत सारी स्वतंत्रताएं दिया हुआ है, खासकर भारतीय नागरिक को, यानी पूरी तरह से इंडियंस को दिया हुआ है, ठीक, किसी विदेशी को नहीं। हम भारतीय नागरिक को बहुत सारा स्वतंत्रता मिला है, जिसमें से इसमें हम 6 प्रकार की फ्रीडम की बात करेंगे, 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करेंगे हम। तो 6 कौन कौन सा स्वतंत्रता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर आप इसको सही तरीके से देखा जाए तो इसको एक हम ट्रिक से जानते हैं। देखिए किस प्रकार से, तो जैसे कि 19 का 1 का ए, 19 का 1 का बी, 19(1) का सी, 19(1) का डी, 19(1) का ई, 19(1) का एफ नहीं बल्कि जी, ठीक है, यानी ए बी सी डी ई एफ नहीं जी, क्योंकि 19 का 1 का एफ में आपको बता चुके हैं पहले ही कि इसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार। और इस संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मूल अधिकार से हटा दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि 19(1) में क्या है, अगर हम ठीक से जानेंगे तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मुझे क्या मिला, बोलने का अधिकार, ठीक है, बोलने का। जब हम बोल पा रहे हैं तो हमने क्या करेंगे, एक कहीं पर हम सम्मेलन करने जाएंगे, ठीक है। तो बोलने वाले व्यक्ति कहीं न कहीं कोई सम्मेलन में भाग लेते हैं, तो हमने क्या किया, सम्मेलन में भाग लिए, ठीक है, सम्मेलन में भाग लिए। तो हम सी पे जाते हैं। तो अगर सम्मेलन में हम गए तो कुछ लोग मिलेंगे, कुछ लोग जुड़ेंगे हमसे, तो हम क्या करेंगे, एक समूह बनाएंगे, ठीक है, समूह बनाएंगे। आप किताबों में संघ लिखा हुआ है, समूह बनाएंगे। समूह बनाने का मन कर गया तो चलो हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, ठीक है, घूमने गए तो अच्छा जमीन मिल गया हमको, तो वहां पर हम जाकर जमीन खरीद सकते हैं, ठीक है। इंडिया के किसी कोने में जाकर हम जमीन खरीद सकते हैं, यानी हम पहले जमीन खरीदेंगे। अब जमीन खरीद लिए, या वहां जाकर रहने लगे या बस गए, तो हमें जीने के लिए क्या करना पड़ेगा, आजीविका के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा।
तो इस प्रकार से हम छेवों अधिकार को, छेवों स्वतंत्रता का अधिकार को हम एक वर्ड में समझेंगे कि किस प्रकार समझेंगे। देख लीजिए आप कि पहले मुझे बोलने का आज़ादी मिला, अभिव्यक्त करने की आज़ादी मिला, तो हम कहीं जाकर किसी भी समय में सम्मेलन कर रहे हैं, यानी भाषण दे रहे हैं, बड़का बड़का जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। जब जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए गए किसी सम्मेलन में, तो वहाँ पर कुछ लोग हमसे जुड़े, यानी वहाँ पर हम एक समूह बनाएंगे, जैसे कि हम लोग मोबाइल में ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक ग्रुप बना लिए। जब ग्रुप बना लिए तो चलो घूमने के लिए, तो चल निकल गए घूमने के लिए, कहीं भी जा सकते घूमने के लिए। जब घूमने गए तो वहाँ मुझे रहने की इच्छा किया, तो वहाँ जाकर हम रहना शुरू कर दिए और अच्छा लगा तो ज़मीनों खरीद लिए वहाँ पर। ये वाली बातें हैं, ज़मीन भी ले लिए। अब जब ज़मीन ले लिए तो हमें क्या होगा कि वहाँ पर रहने के लिए, जब रहने लगे, ज़मीन ले लिए, तो जीने के लिए कुछ न कुछ काम करेंगे, आजीविका चलाएंगे। अब ये आपको मैं इसलिए इस तरह बता रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाएगा सिलसिलेवार ढंग से। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें सिलसिलेवार ढंग से याद करने में क्या है, बस आप ऐप को ध्यान रखेंगे। ऐप संपत्ति के अधिकार में था, वो ऐप को हटा दिया गया। ठीक, अब इसमें देखिए क्या है, अगर आप किताबी लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पर क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो अभिव्यक्ति हम कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा गलती हुआ, चलो सुधारते हैं इसको। अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपनी बात बोल रहे हैं या अपनी बात को हम किसी सामने एक्सप्रेशन दे रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं या अभिव्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, ये 19 का 1 का ए में लिखा हुआ है। ठीक, इसी में आपको प्रेस की स्वतंत्रता भी है, 19(1) का ए में। विदेश जाने की स्वतंत्रता इसी में है, हम विदेश जा सकते हैं। जब एक की बात हो गई तो 19(a) का बी में जब जाते हैं तो हमें सम्मेलन करने की पूर्ण आज़ादी है, हम सम्मेलन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हम सभा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सम्मेलन और सभा करने में किसी को कोई अड़चन ना आए, जैसे कि रोड ब्लॉक ना हो। अब दूसरी बात ये भी समझेंगे कि अगर आपको बोलने की आज़ादी मिला हुआ है, इसका मतलब ये मत सोचे किसी को गाली देते हैं। बोलने का मतलब ये नहीं कि किसी को गरिया दे, हम गरियाना नहीं है किसी को, है अच्छी अच्छी बातें रखना है। ठीक है, उसी प्रकार जब हम कहीं पर सभा किए तो कुछ लोग जमा होंगे, कुछ लोग मिलेंगे, हम वहाँ पर, हमें समूह बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है, तो हमें 19(1) का सी में हम समूह बना सकते हैं। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो 19(1) का डी में हमें पूरे भारत में, जहाँ सरकार ने बैन नहीं कर रखा है, पूरे भारत में घूमने की पूर्ण आज़ादी है। जहाँ सरकार बैन की है वहाँ तो नहीं जाएंगे, लेकिन हमें पूरे भारत में कहीं भी घूमने की आज़ादी, अगर हम भारतीय हैं तो। जब घूमने गए तो 19 का 1 का डी में घूमने वाली बात है। फिर हम जाते हैं 19(1) का ई, यानी जब आप कहीं भी जाइए कोई दिक्कत नहीं, तो वहाँ पर जब जाएंगे तो वहाँ पे बसने का, रहने का पूर्ण आज़ादी है। अगर कोई तमिलनाडु का व्यक्ति बिहार आता है तो क्या उसको रहने नहीं दीजिएगा? क्या आराम से रह सकते हैं, जमीन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि भारतीय है। तो 19(1) का ई में कहीं भी आप रह सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, आराम से रहिए, अपना घर बसाइए, जमीन लीजिए 19(1) का ई में। अब उसी में 19(1) का ई हो गया, तो 19(1) का जी में जब आप रहने की बात आ गई तो लास्ट में क्या हो, आजीविका चलाने के लिए। इसी में आप कहते हैं रेल, जैसे कि आप किसी सड़क किनारे कोई रेहड़ी पटरी लगाता है, यानी रिक्शा ठेला में सामान बेच रहा है, तो उसके लिए मनाही नहीं है, आप सामान बेचिए रोड किनारे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होने वाली है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि वो किसी प्रकार रोड ब्लॉक ना हो, बस इतनी सी बातें हो।
तो ये सारी बातों को आप एक एक सिलसिलेवार ढंग से इस प्रकार याद रखिएगा कि मुझे पहले बोलने को मिला, हम सभा करेंगे, सम्मेलन करेंगे, फिर हम संघ बनाएंगे, संघ बन गया तो घूमने चले जाएंगे, घूमने गए तो वहाँ पे जमीन मिला रहने के लिए, रह लिए आराम से, जब रह लिए तो हम आजीविका चलाएंगे। तो एक बात में 19 का जितने भी आर्टिकल था हमने आपको इस प्रकार से याद कीजिएगा, तो आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बढ़ते हैं और कहते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में, यानी आर्टिकल 20 के बारे में, आर्टिकल 20 के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, 20 में क्या है? तो 20 में ये है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी कहने का बात है कि कोई व्यक्ति अपराध किया है, तो सच में अपराध किया है कि पुलिस ऐसे पकड़ के ले जा रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुलिस पकड़ के ले जाती है किसी को भी। तो ध्यान रखें, इसमें भारतीय नागरिकों को इसके बारे में कुछ चीज़ें, या भारतीय क्या कहिए, पूरे वर्ल्ड की सभी नागरिक भारत में अपराध करता है, उसके लिए सारा कुछ यहाँ पे बातें हैं कि अपराध के लिए कुछ बातें ऐसी है जो एक सामान्य अपराध की बात हम करेंगे यहाँ पर कि इसके लिए कुछ बातें हैं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। किस प्रकार जरूरी है? इसमें हम 3 बात करेंगे। क्या 20 का 1, 20 का 2 और 20 का 3। ठीक है, तीनों में क्या क्या बातें हैं उनको हम सही तरीके से जानने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर आप लोग बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हम लोग जानते हैं कि क्या क्या बातें हैं। देखिए, बातें यहाँ पर ये है कि अगर आप 20 का 1 में देखेंगे तो इसका है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्धि नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया हो जो उस कार्य को करते समय लागू किया गया विधि के अधीन हो। कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस पकड़ के ले गई तो पुलिस को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि किस केस में पुलिस हम इसको पकड़ ले जा रहे हैं, और पुलिस पकड़ के ले गई तो इसका मतलब अपराधी नहीं है। वो तब तक अपराधी नहीं होगा जब उस समय जिससे उसको पकड़ा गया है उस समय कोई ऐसा कांड ना हो गया हो, यानी वो आपराधिक श्रेणी में रहना चाहिए। और ऐसे विषय में लेके चले गए जो अपराध की श्रेणी में है ही नहीं, तो अपराधी किस बात का? तो जब पुलिस पकड़ के ले जा रहा है तो अगर वो व्यक्ति अपराध किया है तो आप उसको अपराधी नहीं कर सकते फिलहाल, जब तक उस पर ये चार्ज न लग जाए कि हाँ यही व्यक्ति ने अपराध किया है। और ये अपराध किया, इसका दोष सिद्धि कौन देगा? जज देंगे। यानी जज बोलेंगे, जज साहब बोलेंगे कि हाँ ये व्यक्ति अपराध वाला श्रेणी में आता है, अपराधी है, तो ठीक है अपराधी होगा। नहीं तो बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जो कि पुलिस पकड़ के किसी व्यक्ति को ले गया, जेल में ठूंस दिया गया है, वो 4 साल 5 साल तक जेल में पड़ा हुआ है, ना उस पर ट्रायल चल रही है ना कुछ हो रहा है। तो भाई वो जब तक जज उस पर निर्णय ना दे कि व्यक्ति अपराध श्रेणी में आता है या अपराध किया है कि नहीं किया है, तब तक वो व्यक्ति अपराधी नहीं कहलाता। कभी कभी सुने होंगे कि कोई व्यक्ति जेल से एमएलए का चुनाव या एमपी का चुनाव जीत गया, तो फिर वो क्या कहता है कि मैं अपराधी नहीं हूं, पुलिस ने मुझे पकड़ के ले गया है, अभी तक मेरे बारे में कोई ट्रायल नहीं चला है, अभी तक हमें जेल में रखा गया है। जब तक जज साहब मुझे ये नहीं बताएंगे, जज साहब ये मेरे ऊपर नहीं लिखेंगे कि हाँ फलना नाम का व्यक्ति अपराधी है, इस केस में ये जेल जा सकता है, तब तक मैं अपराधी नहीं। ध्यान रखेंगे, अपराधी तब होगा, आप किसी को जेल ले गए, पुलिस पकड़ ले गए तो अपराधी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तब तक अपराधी नहीं है जब तक उस व्यक्ति को जज साहब अपराधी घोषित ना करते। ये एक में है, ठीक है। दूसरा में, सेकंड बात ध्यान रखिएगा कि अगर सपोज कीजिए कि ए नाम का व्यक्ति अपराधी है, जज साहब ये कह दिया कि ये व्यक्ति अपराधी है, तो जिस अपराध के लिए ये व्यक्ति जेल गए हैं, बस ध्यान रखेंगे अगर वो उस अपराध के लिए अपना जो भी सजा दिया गया इनको, वो सजा काट के अगर आ जाते हैं
तो दोबारा उस अपराध के लिए इसे जेल नहीं होगी। ठीक है, यानी एक अपराध के लिए एक ही बार जेल होगा, दोबारा नहीं होगा। हाँ, फिर वो ए नाम का व्यक्ति फिर कोई अपराधी काम करता है, जेल जाएगा। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ऐसा कि ए नाम का व्यक्ति ने किसी को मर्डर किया और वो जेल गया, 20 साल जेल हो गया, 20 साल जेल काट के आया तो फिर से उसी अपराध के लिए उसको ले जाएगा जेल, ऐसा नहीं। ठीक, तो एक व्यक्ति एक अपराध के लिए एक ही बार जेल जाएंगे, ये चीजें हैं। और 20 का 3 में कहता, ध्यान रखेंगे कि कोई भी अपराधी या किसी व्यक्ति को जेल ले गया है तो स्वयं गवाह नहीं होगा। ठीक है, स्वयं गवाह नहीं होंगे। गवाह के लिए पुलिस का काम है कि वो लाए, वो गवाह दिलवाए। हाँ, खुद से गवाह बनना चाहते हैं बन जाइए। ठीक है, खुद से गवाह बनना चाहते हैं तो अब बन जाइए। लेकिन अगर आप खुद से गवाह नहीं बनना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आपको जैसे कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति को जेल ले गया, सॉरी गवाह यहाँ गलती लिखा गया है, अगर कोई व्यक्ति को जेल ले गया और उस व्यक्ति को पुलिस डंडा पीट रही है और कह रहा है कि बता तुम ही मर्डर किए, तुमने रेप किया है, तुमने ये काम किया है, उस व्यक्ति को वहां पर कह देना चाहिए कि हाँ, क्योंकि डंडा पीट रहा है, भैया हम नहीं बोले तो मार देगा मुझे पुलिस, बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जज के सामने आप ये जरूर कह दीजिएगा कि माय बाप हुजूर कि ये हमको पुलिस द्वारा डंडा पीटा गया और हमसे ये बात उगलवाया गया। सर हमने गवाह हमने कोई ऐसा केस या कोई ऐसा कांड नहीं किए, तो खुद से जो बयान लिया गया था वो बयान रद्द हो जाएगा। मजबूरी है, कहना था कह दिए। अब पुलिस का काम है कि नया गवाह खोज के लाएंगे और उसके विरुद्ध होगा। ध्यान रखेंगे, अगर खुद से गवाह बनना चाहते तो गवाह बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा, आपको जबरदस्ती गवाह नहीं बनाया जाएगा। ठीक, तो ये 20 में 3 क्लाउज था, 3 बातें थी कि आप ध्यान रखेंगे कि पुलिस कोई किसी को पकड़ के लेके चला गया तो अपराधी नहीं कहना है, तब तक नहीं कहा जब तक वो दोष सिद्धि ना हो जाए। दूसरा बात है कि अगर आपको एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगा। और तीसरा बात यह है कि स्वयं से गवाह नहीं होंगे, कोई और व्यक्ति गवाह बनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला दोस्तों, अगला अनुच्छेद है, नेक्स्ट अनुच्छेद है 21। दोस्तों ध्यान रखेंगे, 21 जो अनुच्छेद है वो है जीने का अधिकार। ठीक है, जीने का अधिकार। इस जीने का अधिकार वाले अनुच्छेद में ध्यान रखेंगे, भारत के क्या पूरे वर्ल्ड के सभी नागरिकों को जीने का अधिकार है। जिसने मुझे जन्म दिया है वो भी हम मुझे नहीं मार सकते। तो भारत क्या पूरे वर्ल्ड के हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। आप आराम से जिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ध्यान रखेंगे कि किसी से कोई तरह के झगड़ा मत कीजिएगा, आराम से जिए। तो जीने का अधिकार 21 में, और इसी 21 का ए में ध्यान रखेंगे शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। ठीक, जो कि ये डीपीएसपी में था, इसे हटाकर मौलिक अधिकार में लाया गया, वो बाद में चर्चा करेंगे। ध्यान रखेंगे कि 21A में क्या है, शिक्षा का अधिकार। ठीक, अगला चलते हैं और नेक्स्ट मेरे पास अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद है 22। ठीक है, अनुच्छेद 22, इसमें भी 3 बातें हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें भी 3 बातें हैं कि आपको क्या क्या बात ध्यान रखेंगे। फर्स्ट बात ये है कि अगर पुलिस किसी को पकड़ती है, ठीक है, पुलिस किसी को पकड़ती है तो पुलिस को बताना पड़ेगा कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। और अगर संगीन गिरफ्तारी नहीं है तो मुझे हथकड़ी भी लगा नहीं सकते हो। ठीक, तो यहां पर पुलिस को बताना पड़ेगा, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसे बताना पड़ेगा कि गिरफ्तारी का कारण क्या है। ठीक है, पहली बात। सेकंड बात यहां पर यह है कि अगर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है आने जाने का समय छोड़ दिया जाए तो 24 आवर्स के अंतर्गत
उस व्यक्ति को किसी न किसी मजिस्ट्रेट के यहाँ पर उसे हाजिर करना पड़ेगा, उसको पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, पुलिस को 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को कोई न कोई मजिस्ट्रेट का पहुंचाना पड़ेगा। और तीसरी बात ये यहाँ पर ये है कि उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे अपना वकील रखने की पूर्ण आज़ादी है, अपना वकील रख सकते हैं। वो किसी व्यक्ति से भी अपनी सलाह वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे 22 में भी 3 बातें हैं कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो बताना पड़ेगा गिरफ्तारी क्यों किया गया है। दूसरा बात ये है कि उस व्यक्ति को 24 आवर के अंतर्गत मजिस्ट्रेट का पहुंचाना पड़ेगा। और तीसरा बात ये है कि उस व्यक्ति को अपना वकील या सलाहकार के लिए अपना किसी से वो बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 19, 20, 21 और 22 ये चारों अनुच्छेद हो चुका है। हम लोग आज यहीं रुकते हैं, कल चलते हैं और कल हम लोग बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म का अधिकार के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं, आज यहीं रुकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।